सर टॉपिक करवाने वाला हूँ जहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये मटेरियल एनपीओ का है। ये एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको मैं जल्दी से समझाता हूँ। सर मटेरियल कंज्यूम, सर मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखिए मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है, पहले ओवरव्यू देता हूँ, आप खुद सोच के बताना, ठीक है। सुनो, ये है रामू, ठीक है, और रामू के पॉकेट में पता है कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 10 चॉकलेट है मतलब, ठीक है। 10 चॉकलेट शुरू में। रामू दुकान से और खरीद के लाया 15 चॉकलेट, ठीक है। अब मुझे बताओ रामू के पास कितने चॉकलेट, तो आप बोलोगे टोटल 25 चॉकलेट, ठीक है। और जैसे एंड में देखा, रामू का जेब चेक किया मैंने और उसके रामू की जेब में कितना पाया गया? सिर्फ 5 चॉकलेट। क्या बात कर रहे हो, सारा खा गया क्या ये? ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये बताओ, इस रामू ने कितना चॉकलेट खा लिया? तो आपका आंसर होगा सर 20। इसी को बोलते हैं कंज्यूम करना। तो रामू ने कितना कंज्यूम किया? 20 चॉकलेट। हम इसी को अकाउंटिंग एनपीओ के अंदर क्या बोलते हैं? मटेरियल, सामान का यूज़ होना इस साल, यानी यूज़ यानी मटेरियल कंज्यूम, इसी को बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। सर समझ में आ गया। यानी अगर आप इसी को फॉर्मूले में देखो तो मैंने क्या किया, देखो चॉकलेट शुरू में कितने थे? 10, इसको बोल देते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड। फिर क्या किया सर, रामू ने क्या किया था सर? 15 चॉकलेट परचेज किया था, तो इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे नेट परचेज, यानी ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज को प्लस करना है। ओके। फिर सर इसके एंड में बच गया था 5 चॉकलेट, इसका मतलब माइनस क्या कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। जब ये माइनस कर देंगे तो सर जो ये बैलेंस आएगा इसे बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। सर ये बैलेंस कहाँ जाता है? ये जाता है आपके डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट आज का यही सिखाना है आपको, मटेरियल कंज्यूम निकालना, ठीक है। छोटा टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, फटाफट चुटकियों में जैसे मैं बता वैसे ही। तो सर क्या मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए मेरे पास ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग होनी चाहिए? आंसर ये है, आपके पास इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। यानी आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली गिवन होगा। परचेज कई बार नहीं दे रखा होगा तो हम निकालेंगे परचेज। तो सुनो ध्यान से, वर्किंग नोट, क्या निकालना है पहले? सर मटेरियल कंज्यूम निकालना है। कैसे निकालता है सर? उसके लिए लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, ओके। फिर क्या लेंगे सर? प्लस कर देंगे इसमें नेट परचेज, ओके। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे सर? जो लास्ट में सामान बच जाता है उसे बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। और जैसे ही ये माइनस करेंगे तो सर ये आपका निकल के आएगा मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। सर इसे कहाँ दिखाना होता है? इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होता है, डेबिट साइड, ठीक है। यानी इस साल आपने इतना कंज्यूम करा है, ठीक है। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं? ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, एसेट साइड। सर क्लोजिंग कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, एसेट साइड। सर परचेज ये सारा कंज्यूम निकल जाएगा, कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, वैसे तो जिन बच्चों ने कर रखा है उसे मालूम होगा इसे, ठीक है। तो सर ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, आंसर यस। क्लोजिंग भी गिवन होगा, या नहीं है तो सर नहीं है तो नील ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जोर से थोड़ी कुछ लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे। सर परचेज कई बार गिवन नहीं होता। सर नेट परचेज का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? नेट परचेज का मतलब होता है, ध्यान रखो, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, दोनों का सम और माइनस कर देंगे रिटर्न, परचेज रिटर्न, तब आता है नेट परचेज। तो कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, अगर कैश परचेज है तो ओके, परचेज नहीं है तो आपको क्रेडिट परचेज निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट्स ये होता है आपका डेबिट साइड, ये आपको आता है क्रेडिट साइड। आई होप आपको सबको पता होगा, क्रेडिटर का लायबिलिटी होती है, इसकी ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इस साइड क्या जाएगा? इसका क्लोजिंग बैलेंस,
टू बैलेंस सी डी। क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा नॉर्मली, जब ये क्वेश्चन निकलने को होगा ना तो ऐसे गिवन होगा, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर। पेमेंट कितना किया, टू बैंक अकाउंट, इस साल जो पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट, ये गिवन होता है नॉर्मली। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पेड फॉर दिस ईयर, इसे निकालेंगे भी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, ये कैसे निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय परचेज, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ से आपका परचेज आएगा, इस परचेज को उठा के यहाँ ले आएंगे, अगर नगद है तो जोड़ देंगे, कोई भी रिटर्न वगैरह है तो माइनस करके। ठीक है सर, रिटर्न होगा तो इसमें आ सकता है क्या, एक डाउट ये भी है, तो क्लियर कर दो मैं। देखो रिटर्न हमेशा ना, ध्यान रखना, रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट ही होता है। अगर रिटर्न है सर कैश में नहीं होता, आंसर इज नो। लॉजिक क्या है सर, अगर मैं नगद में माल खरीदता हूँ तो सामने वाला वापस नहीं करेगा जल्दी, बट अगर मैं उधार खरीदूंगा तो उसे पैसे नहीं दूंगा, अगर रिटर्न नहीं करेगा तो उसे डर रहता है, इसलिए वो क्या करता है रिटर्न। तो अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन तो ऑलवेज ध्यान रखना, रिटर्न किसी भी चीज़ का हो वो हमेशा क्रेडिट होता है। अगर यहाँ पर रिटर्न है तो आपका क्रेडिटर क्या होगा पता है, घटेगा, घटता इस साइड है डेबिट साइड और बढ़ता क्रेडिट साइड है, तो घटेगा तो यहाँ पर डाल देंगे टू परचेज रिटर्न, अगर क्वेश्चन में है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, कोई सीन नहीं इसका। ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में इतना कुछ लेने नहीं पड़ते इसके बारे में, सिर्फ ये बैलेंस गिवन होता है इसके बाद। तो सर ये बैलेंसिंग में परचेज आ जाएगा, तो हमें पेमेंट यानी पेमेंट ढूंढना पड़ेगा आपको। ये पेमेंट कैसे ढूंढना है अब सुनो, इस पर भी कई बार एडजस्टमेंट होगा, कई बार तो नॉर्मल बोलेगा कि हमने क्रेडिटर को इतना पे कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, तो कोई सीन नहीं है। नंबर 1 आपने लिखना है क्रेडिटर्स पेड, जितना पेड हुआ है वो अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब सुनो, अगर कोई भी बकाया वगैरह है, कोई एडवांस है, उसे सेटल करना है। ठीक है, सेटल करने के बाद ही अकाउंट में लेकर जाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सुनो, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का, अगर कोई बकाया था आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का, इसे कर दोगे आप माइनस, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एंड का, आउटस्टैंडिंग एंड का, माइनस कर देंगे एडवांस एंड का, और इसमें प्लस कर देंगे एडवांस बिगनिंग का। सर ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आप क्या करवा रहे हो भाई, ये जो करवा रहे हैं ये कंसेप्ट वो बच्चा कर रहा होगा अभी जिसमें सब्सक्रिप्शन पढ़ के आया होगा, तो उसका लॉजिक मालूम चल गया होगा। फिर भी मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा ये क्या है। तो ये निकलेगा आपका नेट पेड फॉर दिस ईयर, इस साल आपने कितना पे किया, इसको लेके जाना है कहाँ पे, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। जब क्रेडिटर अकाउंट्स में इसको लेके जाएंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, तो ये वाला अमाउंट है। ठीक है सर, ये गिवन नहीं है तो जितना पे किया वही लेके जाओ, सिंपल सी कहानी है। कुछ गिवन है तो उसको एडजस्ट कर लो, जरूरी नहीं है चारों चीज़ गिवन हो, कुछ भी हो सकता है इनमें से। सर एक बार ओवरव्यू तो, ये क्या चीज़ कर रहे हैं हम ये पता कर रहे हैं कि इस साल हमने कितना एक्चुअल में पीछे पे करा होगा, इस साल का कितना बन रहा है, तभी तो परचेज निकलेगा इस साल का, जब इस साल का पेमेंट लेंगे। सर नहीं आया समझे, सुनो छोटा सा एग्जांपल दूंगा बस, क्योंकि आप सब पीछे से करके आ रहे नहीं करा, तो एक बार दोबारा से कंसेप्ट क्लियर करना है। सब्सक्रिप्शन के ऊपर जितने भी एक्सपेंस हो, इनकम हो, और उसमें जब भी ये चीज़ होता है ना आउटस्टैंडिंग वगैरह, सब ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है, चाहे वो खर्चा हो या कोई भी इनकम हो। ठीक है सुनो, मुझे बताऊँ सोच के, 2016 था, ये 17, ये 18, ये 19, ध्यान सुनो। हुआ यूँ, इस साल आपने टोटल परचेज किया है 50,000 का उधार, तो क्रेडिटर कितना होगा आपके पास 50,000। ठीक है, और इसी साल आपने पेमेंट भी कर दिया क्रेडिटर को 40,000, कितना कर दिया 40,000, इसका मतलब 10,000 क्या हो गया, बकाया हो गया। ठीक है, 10,000 क्या हो गया, बकाया होगा इस साल का। अगर मैं इस साल की बात करूं, इस साल अगर कोई भी पेमेंट हुआ, लेट्स सपोज इस साल पेमेंट हुआ 60,000 रुपये का क्रेडिटर को, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, ये 60,000 सिर्फ इस साल का पेमेंट है, बेसिक कुछ नहीं बोलता हूँ, तो बोलोगे आंसर इज नो। सर 60 कैसे हो सकता है, 60 तो टोटल पे किया इस साल, जबकि ये पिछले साल का जो था लेनदार 10,000 का, हम यही तो मानेंगे पिछले वाला बकाया भी इस साल गया होगा। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो बेसिक एजम्पशन ये होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मानते हैं पिछला वाला बकाया इस साल पे हुआ होगा। तो सर इस साल नेट कितना पे किया होगा परचेज के लिए, सर 50,000। 50 कैसे आया, तो सर 60,000 टोटल पे किया, इसमें से माइनस पिछले का था आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का कितना 10,000 रुपये, तो इसका मतलब है इस साल 85 तो पे किया सर,
तो हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ 50 पे किया, तो इसका मतलब सर ये हो गया माइनस। तो ये है यहाँ का लॉजिक कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का हम क्यों कर रहे हैं माइनस। आई होप ये बातें समझ में आई है, तो ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यही चीज़ है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो आपने यहाँ से निकाल लेना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाता है ये एडवांस, कई बार क्या होगा, मान लो अगले साल का मैंने एडवांस दे दिया इसे 10,000 रुपये लेनदार को इसी 60 में, तो आप बोलोगे नहीं नहीं इस साल का तो 60 नहीं चलेगा, क्यों, 60 में पहले का 10 था वो माइनस कर दिया, और एडवांस तो अगले साल का, इस साल का थोड़ी होगा। तो आंसर इज यस, तो माइनस कर देंगे एडवांस एंड का कितना 10,000, इस नेट पेमेंट कितना आ गया उसे 40, तो हम इस 40 को अकाउंट में लेकर जाएंगे। इसका मतलब लिखवाया था माइनस एडवांस एंड ऑफ द ईयर का। ठीक है, इस साल का कोई एडवांस इस साल अगर पे कर दिया होगा तो वो पेमेंट इस साल का था ना, तो इसको बोलते हैं बिगिनिंग का एडवांस, इसलिए क्या करते हैं इसको प्लस। फिर भी अगर ये समझ में नहीं आया टॉपिक तो आप कमेंट जरूर करना, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा अच्छे से, सेपरेट वीडियो, जहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो मटेरियल कंज्यूम आपने ऐसे निकालना है। आई होप ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो, आपको समझ में भी आया अच्छे से कैसे निकालना है। सर कोई क्वेश्चन करवा देते तो और अच्छा होता, क्वेश्चन करना है तो चलो मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर करवा देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। चलो देखो देखो एग्जाम्पल फटाफट मेरे साथ साथ। 2016-17 ओपनिंग क्रेडिटर 15,000 25,000, ठीक है। स्टॉक ओपनिंग 20, क्लोजिंग 10, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 5,000 एंड का 10,000। एडवांस क्रेडिटर 1,000 2,000, ठीक है। टोटल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000, ठीक है। कैश परचेज अमाउंट 50,000, ठीक है। फाइंड आउट मटेरियल कंज्यूम। ओके सर, ये निकालना है मटेरियल कंज्यूम। आई होप नोट कर लिया आप सभी ने। चलो इस क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट। अब आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो अपनी बुक में, इन बातों को ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया था, जल्दी मैंने बताया था आपने निकालना है मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। नंबर 1 नोट कैसे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या करना है नेट परचेज माइनस क्या करना है सर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है सर क्वेश्चन में, कि देखो ओपनिंग स्टॉक 20, क्लोजिंग कितना है 10, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया आपके पास 20,000, क्लोजिंग कितना है 10,000। सर ये तो मिल गया। सर परचेज का है, परचेज दिया हुआ था नेट परचेज, कैश परचेज है, ध्यान रखना नगद है ये। तो इसका मतलब जब क्रेडिटर दे रखा है क्वेश्चन में तो उधार भी होगा, तो उधार कैसे निकालेंगे सर, नोट नंबर 2 बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा सर क्रेडिटर अकाउंट। तो ये लिख दिया मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट। चलो बताओ इसका क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD। सर ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस था आपके पास, क्रेडिटर ओपनिंग 15,000 रुपये। ओके सर क्लोजिंग क्रेडिटर है आपके पास 2 बैलेंस CD। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है सर, क्लोजिंग है आपके पास ओपनिंग 20, क्लोजिंग 10, ये हो गया 10,000। ओके सर पेमेंट कितना किया, तो भाई पेमेंट अब निकालते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो निकालो यहाँ पे, मैंने क्या बताया था कैसे निकालेंगे, नेट पेमेंट्स निकालने के लिए ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया, ड्यूरिंग द ईयर। सर इस साल तो पेमेंट हुआ है लेनदार को 1,40,000, आंसर इज यस 1,40,000 हुआ। क्या 1,40,000 इस साल का था सर, कुछ नहीं बोलता, अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस नहीं होता तो हम ये मान लेते पूरा 1 साल का था, तो इसका मतलब इस साल का पूरा नहीं हो सकता कुछ पिछले का हो कुछ एडवांस हो, तो इसका एडजस्ट करते हैं। तो नंबर 1 सर क्या दिया हुआ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो आपके पास है 5,000 रुपये शुरू का बकाया था, जो पिछले साल का लेनदार था, इस साल आपने पे किया होगा, तो क्या कर देंगे सर उसे माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का 5,000 रुपये ये कर दिया मैंने माइनस। सेकंड सर एडवांस आउटस्टैंडिंग एंड का भी था 10,000 रुपये, तो आउटस्टैंडिंग एंड का था, तो इसका मतलब क्या होता है वो इस साल का ही लेनदार था, तो क्या कर देंगे उसे प्लस, ठीक है। थर्ड सर एडवांस है ओपनिंग
एडवांस ओपनिंग का मतलब क्या कि इस साल का था लेनदार जो हमने पिछले साल पे कर दिया हुआ था, तो लेनदार इस साल का, इसका मतलब सर इस साल पेमेंट इतना होना था, तो इसे हम क्या कर देंगे ऐड लिखेंगे एडवांस बिगिनिंग का कितना 5000। नंबर 4 सर एडवांस एंड का है, तो भाई एडवांस एंड का मतलब होता है अगले साल का पेमेंट इस साल क्यों करोगे आप, तो उससे माइनस कर दो, तो एडवांस कितना एंड का 2000 रुपये। तो सर ये नेट पेमेंट कितना आ गया, तो आ जाएगा 1,40,000, 10, 50, 55, 50 और 248, 1,48,000। इसका मतलब सर इस साल नेट पेमेंट कितना हुआ है 1,48,000। अब यहाँ लिख देंगे हम 1,48,000, ठीक है। और हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो आ जाएगा बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर। सर इतना आसान क्वेश्चन ये, हाँ आसान ही होता है भाई क्वेश्चन ये, बस आप थोड़ा लॉजिक नहीं समझते इसका, ठीक है। 1,58,000 में से 15 घटा दो तो 1,43,000, ठीक है। ये आ गया परचेज। अब सर दिखाना क्या है ये भी बता दो हमें। दिखाना कुछ नहीं है, यहाँ पे आएंगे लिखेंगे 1,00,000 कितना आया था, सॉरी 1,43,000। इसे निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 10, 1,53,000, यानी 1,53,000 आ जाएगा आपका मटेरियल कंज्यूम। ये नोट कर लेना है आपने फटाक से, और आई होप ये बात आपको समझ में भी आएगा अच्छे से, ठीक है। सर पोस्टिंग बता दो एक बार कहाँ करना है, तो ओके बताते हैं। ओपनिंग स्टॉक जल्दी बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक सर क्लोजिंग बैलेंस शीट किस साइड सर, एसेट्स। परचेज ये सारा कंज्यूम आ जाएगा, वो कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साइड सर, डेबिट साइड, खर्चा होता है आपका ये, ओके। सर और भी क्वेश्चन में था कुछ, यस। ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, सब पोस्टिंग करना साथ में ध्यान रखना अगर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो तो। क्लोजिंग क्रेडिटर सर क्लोजिंग लायबिलिटी, ओके। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग हो गया सर एसेट्स में। सर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर का मतलब होता है बकाया था आपका लेनदार, ठीक है। तो कहाँ जाएगा सर ओपनिंग बैलेंस शीट में, किस सर लायबिलिटी। सर क्लोजिंग वाला सर लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एडवांस सर जाएगा आपका मतलब प्रीपेड होता है ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स, और ये वाला सर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स। आई होप ये बातें समझ में आई, तो ऐसे पोस्टिंग करके आपने कर लेना है। धन्यवाद। अगर समझ में आई वीडियो को जरूर लाइक करना है। चलो।